हरे कृष्ण एवरीवन। आज हम श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद के 5वें अध्याय के आज हम लोग श्लोक संख्या से शुरू करेंगे। 19वें श्लोक से कथा को शुरू करने जा रहे हैं। तो कल तक की कथा में हम लोगों ने क्या पढ़ा? हम लोगों ने जाना कि नारद मुनि व्यासदेव जी को उनकी असंतुष्टि का कारण बता रहे हैं कि आपकी असंतुष्टि का कारण ये है कि आपने कोई ऐसे साहित्य की रचना नहीं करी जिसमें भगवान की लीलाओं का प्रत्यक्ष रूप से वर्णन हो। और व्यासदेव जी को बोल रहे हैं कि आप ऐसे साहित्य की रचना करो जिसमें भगवान के नाम, यश, रूप, लीला का वर्णन हो। और व्यासदेव जी को बोल रहे हैं कि जैसे मनुष्य नया नया भक्ति में आया तो कई बार हो सकता है उसका भक्ति से पतन हो जाए, वो नीचे गिर जाए, भक्ति करते करते वो भक्ति करना छोड़ दे। लेकिन फिर भी उसको असफल हुआ नहीं माना जाना चाहिए, क्योंकि वो जो व्यक्ति है उसको भगवान आज नहीं तो कल अपनी भक्ति में फिर से लगा लेंगे। ठीक है। तो भगवान के भक्त का कभी भी पतन नहीं होता। संसार में तो संसारिक ज्ञान में तो ये होता है कि अगर हमने कोई ज्ञान लेना शुरू किया, उसमें पूर्णता प्राप्त नहीं करी तो हमें असफल ही माने जाएंगे। आपने 10th के एग्जाम दिए, पेपर में पास नहीं हो पाए तो असफल ही माने जाएंगे। लेकिन भगवान की भक्ति जो थोड़ी सी भी कर ले उसे भगवान की कृपा मिलती है, और वो इस जन्म में नहीं तो आने वाले जन्मों में अपनी भक्ति पूरी करके भगवान के धाम में चला जाता है। तो धर्म से हम लोगों को क्या करना चाहिए? ऊपर के लोकों में जाने का प्रयास नहीं करना चाहिए, ना भौतिक इच्छाओं की पूर्ति करनी चाहिए, ना स्वर्ग इत्यादि को प्राप्त करने की इच्छा करनी चाहिए। हमें भगवान की भक्ति करके हमारा उद्देश्य होना चाहिए भगवान के धाम में जाना। ठीक है, उनका प्रेम प्राप्त करना। ये कल की कथा में हम लोगों ने सुना। अब हम इससे आगे 19वें श्लोक से कथा को प्रारंभ करते हैं। ये श्लोक है: नावे जनो यात कश्चन अव्रजेत मुकुंद सेव्या अन्वद असंग संसृतम स्मरन् मुकुंदा ग्राउ गुहिनम पुनः विरहा उपगोहनम पुनः विहातुम इच्छते नारसो ग्रहो जनः। इसमें क्या बताया गया है? नारद मुनि कह रहे हैं व्यासदेव जी को, हे प्रिय व्यास, यद्यपि भगवान कृष्ण का भक्त भी कभी कभी किसी ना किसी कारण नीचे गिर जाता है, लेकिन उसे दूसरों काम कर्मियों आदि की तरह भव चक्कर में नहीं आना पड़ता, क्योंकि जिस व्यक्ति ने भगवान के चरण कमलों का आस्वादन एक बार किया है वह उस आनंद को पुनः पुनः स्मरण करने के अतिरिक्त तो और कुछ नहीं कर सकता। अब यहाँ पे ये बताया गया है कि कई बार भगवान के भक्त कुसंगति के कारण पतन की दिशा की ओर चले जाते हैं। भक्ति कर रहे हैं, बहुत अच्छी भक्ति कर रहे हैं, भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन क्या हुआ, किसी बैड एसोसिएशन में फंस गए तो उससे क्या होगा, उनका भक्ति से पतन हो सकता है, वो नीचे गिर सकते हैं। लेकिन फिर भी वो जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं फंसेंगे। क्यों नहीं फंसेंगे वो जन्म मृत्यु के चक्कर में? क्योंकि भगवान, अगर कोई व्यक्ति कोई गलत काम करेगा, भी भक्ति कर रहा है लेकिन उससे उससे भक्ति छूट गई, तो भगवान आज नहीं तो कल उसको सही रास्ते पे ले आएंगे। भगवान कभी एक बार अगर आपका हाथ पकड़ लेंगे फिर आपका हाथ कभी भी नहीं छोड़ेंगे। अब हम भक्ति में बने रहें, इसके लिए हमारे प्रयत्नों से ज्यादा ये ज्यादा जरूरी है कि भगवान ने हमारा हाथ पकड़ा हो। जैसे आपको एक बताया था ना, मरकत किशोर न्याय और मर्जर किशोर न्याय बताया था भगवत गीता की क्लास में, कि एक बिल्ली का बच्चा होता है, एक बंदर का बच्चा होता है।
जो बंदर का बच्चा होता है, जब वो एक जगह से दूसरी जगह पे जाता है, एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे, उसे अपने पिता को पकड़ के रखना होता है या माता को। बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, अगर उसकी पकड़ ढीली हुई तो वो नीचे गिर जाएगा। तो बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने आप को बचाना। बंदर तो एक जगह से दूसरी जगह में छलांग लगाएगा, पहाड़ों में भी ऐसे ही कूदेगा, है ना। तो बच्चे की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो नीचे ना गिरे। लेकिन बिल्ली क्या करती है, जब अपने बच्चे को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेके जाती है, उस समय वो अपने बच्चे को मुंह में पकड़ के लेके जाती है। तो बिल्ली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने बच्चे की रक्षा करे, उसको गिरने से बचाए। बच्चे की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तो हमें भी भगवान की कृपा पे इसी प्रकार आश्रित होना चाहिए। हमें बिल्ली के बच्चे की तरह भगवान से प्रार्थना करनी है कि भगवान, हम तो अबोध बालक के जैसे हैं, हम तो नए नए आए हैं भक्ति में, हमारा तो कभी भी पतन हो सकता है ना। तो आप हमें हमेशा गलत संगति में जाने से बचाना, आप हमारा हाथ कभी भी मत छोड़ना। तो भगवान के भक्तों का, जैसे देवी देवताओं के जो भक्त हैं, जो सकाम कर्मी हैं, जो कर्म करते हैं, बदले में किसी ना किसी फल की इच्छा रखते हैं, अगर वो किसी बुरी संगति में पड़ गए या उन्होंने पूजा का मार्ग बदल दिया, तो उनके पतन की संभावना होती है। अब उनको ऊपर उठाने वाला कोई नहीं होता गलत रास्ते से। लेकिन भगवान कृष्ण की ये कृपा है कि भक्ति करने वाला गलत रास्ते पे चलेगा तो भगवान उसको वापस ले आएंगे सही रास्ते पे। ठीक है। और इसको समझाने के लिए प्रभुपाद जी ने एक बहुत सुंदर एग्जाम्पल दी है कि जैसे दो बच्चे अनाथ हैं, एक गरीब का बच्चा अनाथ है, एक राजा का बेटा अनाथ है। तो हालांकि दोनों के पिता नहीं है, लेकिन फिर भी जो गरीब का बच्चा है उसकी दशा, उसके कष्ट अलग होंगे। जो राजा का बेटा है वो अनाथ जैसा भले ही लगे, लेकिन फिर भी उसके जीवन में संकट नहीं होंगे, उसे पिता की पूरी संपत्ति मिली होगी, उसकी देखभाल के लिए और बहुत सारे लोग होंगे। ठीक है। तो इसी प्रकार हमें अपने पिता की शरण लेनी है, भगवान कृष्ण की। जो सारे ब्रह्मांडों के राजा हैं, सारे ब्रह्मांड उनके अंदर आते हैं, सारी सृष्टि के पालन करता, संहार करता, सृजन करता है। उन भगवान की शरण लेंगे तो हमें जन्म मृत्यु के चक्कर में फिर से वापस नहीं आना पड़ेगा। भले ही इस जन्म में हमारी भक्ति अधूरी रह जाए, लेकिन अगले जन्म में या उससे अगले जन्म में या उससे अगले जन्म में हमारी भक्ति पूरी हो जाएगी और हम भगवान के धाम में जाएंगे। कई बार ऐसा लगता है, कुछ लोग ग्रंथ शुरू करते हैं, उनके मन में डर होता है कि अगर हमारी मृत्यु हो गई, अगर हम इस ग्रंथ को पूरा ना पढ़ पाए, तो देखो एक बात हमेशा याद रखनी है। माला कैसे करनी है? माला करनी है, आज मेरी जिंदगी का आखिरी दिन है, बस यही नाम जाप है जो आज मैंने करना है। इतनी तल्लीनता से, इतनी लगन के साथ माला करनी है जैसे जीवन की अंतिम माला हुई। लेकिन शास्त्रों को कैसे माला करने के टाइम पे क्या सोचना है? जीवन बहुत कम है, थोड़ा सा जीवन हमें मिला है। लेकिन शास्त्र पढ़ने के टाइम पे क्या सोचना है? जीवन बहुत बड़ा है, बहुत उम्र पड़ी है, अभी आराम आराम से स्वाद ले लेके, रस ले लेके, भगवान की लीलाओं में जो अमृत है उसको पीते हुए शास्त्रों का अध्ययन करना है। क्योंकि अगर ये शास्त्र इस जन्म में पूरा ना भी कर पाए तो कोई बात नहीं, अगले जन्म में पूरा हो जाएगा। और अगर आपको शास्त्र पढ़ते पढ़ते भगवान से प्रेम हो गया, तो हो सकता है, शास्त्र क्यों पढ़ रहे हैं? ताकि भगवान के प्रति प्रेम बढ़े, उनके बारे में जानने को मिले। हो सकता है आपको भगवान से इतना प्रेम हो जाए कि आपका अगला जन्म ही ना हो, और जिन लीलाओं को आप पढ़ पढ़ के समझने की कोशिश करते हो, उन लीलाओं के साक्षात दर्शन करने को मिल जाए गोलोक वृंदावन में। हम्म। तो आपके वो एक कहावत होती है ना, दोनों हाथ घी में सिर कढ़ाई में, वो वाला हाल है कि हमारे दोनों हाथों में लड्डू हैं भाई। तो या तो इस जन्म में मुक्त हो जाएंगे या आने वाले जन्मों में। और मुक्ति की इच्छा तो करनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि मुक्ति की इच्छा क्यों नहीं करनी चाहिए? मुक्ति भक्ति की दासी है। जब आपने भक्ति के रास्ते पर पैर रख दिया, समझो जन्म मृत्यु से तो छुटकारा हो गया। जन्म मृत्यु से छुटकारा पाना तो बहुत इजी है, वो तो भगवान का प्रसाद खा के भी पा लेंगे जन्म मृत्यु के चक्कर से छुटकारा।
वो तो भगवान का चरणामृत पी के ही हम मुक्त हो जाएंगे। हमें भगवान की प्रसादी माला मिल जाएगी, भगवान के गले की माला मिल जाएगी हमें पहनने के लिए, उसको उसकी खुशबू को लेके ही हम मुक्त हो जाएंगे। मुक्ति के तो बहुत सारे साधन है, बात तो हो रही है भगवान का प्रेम प्राप्त करने की। मुक्ति तो हो ही जाएगी, लेकिन अकेले मुक्त थोड़े ना होना है, हमें तो भगवान का प्रेम भी चाहिए। इसलिए हम लोग माला करते हैं भगवान का, बार बार जाप करते हैं, उनकी लीलाओं का चिंतन करते हैं। एक बार जिसने भगवान के चरण कमलों का स्वाद कर लिया, वो फिर बार बार भगवान की कथाओं को सुनना चाहता है, और इस उसका कभी भी उस चीज से मन नहीं भरता है। ठीक है, तो एक बार जिसने भगवान कृष्ण के प्रति प्रेम डेवलप कर लिया, वो बार बार उस चीज को सुनना चाहता है। अब जो कथाएं मैं आपको सुना रही हूँ, ऐसा थोड़ा ना कि आपने ये कथाएं पहले नहीं सुनी, पहले भी सुनी होंगी, बहुत बार सुनी होंगी। लेकिन भगवान की कथाओं का एक यूनिक पॉइंट ये है कि भगवान की कथाएं हर बार सुनने में नई लगती हैं, वो नित्य नवीन है। पुराण का मतलब ये नहीं होता पुराना, पुराण का मतलब होता है जो हर बार नया लगे। हर बार पढ़ो हर बार नया लगे, हर बार भगवत गीता पढ़ो हर बार कुछ नया सीखने को मिले। चाहे 100 बार पढ़ लो भगवत गीता, हर बार आपको भगवत गीता में कोई ना कोई नई बात सीखने को मिलेगी। ठीक है, आई होप सो कि सबको श्लोक समझ आ गया होगा। फिर से एक बार श्लोक पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं कोई लाइन समझने वाली रह गई तो। हे प्रिय व्यास, यद्यपि भगवान कृष्ण का भक्त कभी कभी किसी ना किसी कारण से नीचे गिर जाता है, लेकिन उसे दूसरे काम कर्मियों आदि की तरह भव चक्कर में नहीं आना पड़ता। मतलब हो सकता है भगवान कृष्ण की भक्ति करते करते कभी हम बुरी संगति के कारण या किसी अन्य कारण, कभी माया का प्रभाव हो जाए, हो सकता है हम इस मार्ग से थोड़ा सा भटक जाएं भक्ति के मार्ग से, लेकिन फिर भी हमें जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं फंसना पड़ेगा। क्यों नहीं फंसना पड़ेगा, भगवान निकाल लेंगे गलत संगति से। और क्या कह रहे हैं, जिस व्यक्ति ने भगवान के चरण कमलों का स्वादन एक बार किया है, वह उस आनंद को पुनः पुनः स्मरण करने के अतिरिक्त और कुछ नहीं कर सकता। तो एक बार अगर किसी ने भगवान की लीलाओं का, नाम का, यश का, रूप का, मतलब उसका चिंतन किया, उसका स्मरण किया, उसका श्रवण किया, उसका कीर्तन किया, तो उससे क्या होगा, फिर वो उस आनंद को बार बार प्राप्त करना चाहेगा, है ना। जैसे भी जन्माष्टमी आ रही है, कितना उत्साह है ना भक्तों के मन में। जन्माष्टमी ऐसा लग रहा है जैसे घर में शादी का माहौल होता है, कितना सारा काम होता है। तो हर बार ऐसे ही उत्सव आता है, हर बार हम ऐसे ही आनंदित होते हैं। 19 श्लोक है, नेक्स्ट चलते हैं। 20th श्लोक है, इदं हि विश्वं भगवान् निवेतरो यतो जगत्स्थान निरोध संभवः तद्धि स्वयं वेद भगवान् तथापि ते प्रादेश मात्रं भवतः प्रदर्शितम्। कहते हैं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान स्वयं विश्व रूप है, तथापि उससे निर्लिप्त भी हैं। उन्हीं से यह दृश्य जगत उत्पन्न हुआ है, उन्हीं पर टिका है, और संहार के बाद उन्हीं में प्रवेश कर जाता है। तुम इस सब के विषय में जानते हो, मैंने तो केवल सारांश भर प्रस्तुत किया है। तो यहाँ पे बताया गया है कि भगवान का सगुण रूप भी है, निर्गुण रूप भी है। भगवान साकार भी है, निराकार भी है। मतलब भगवान ब्रह्म के रूप में सृष्टि के कण कण में विराजते हैं। कोई ऐसी चीज नहीं है जहां पे भगवान ना हो। हम्म? कोई ऐसा स्थान नहीं, कोई ऐसी वस्तु नहीं है जहां पे भगवान ना हो। लेकिन इतना होने पर भी, ऐसे तो भगवान सृष्टि के कण कण में है, लेकिन भगवान का एक साकार रूप भी है जो सत चित आनंद से परिपूर्ण है, सच्चिदानंद स्वरूप है भगवान। सत का मतलब क्या होता है? हम्म, सत्य का मतलब क्या होता है? सत्य चित्त आनंद, भगवान सच्चिदानंद है, इसका मतलब क्या सदा है? से सदा से हैं, सदा से हैं। कि भगवान शाश्वत है, भगवान में पूर्ण रूप से ज्ञान है, और भगवान पूरा आनंदित है। तो भगवान का सच्चिदानंद रूप है ये सारा संसार। मतलब भगवान पूरे संसार के कण कण में व्याप्ते हैं, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि भगवान बस यही है। भगवान का एक साकार रूप भी है।
भगवान पूरी सृष्टि में है लेकिन उससे अलग भी है, सृष्टि के अंदर भी सृष्टि के बाहर भी। जैसे सूरज है, अब सूरज की किरणें सूरज से अलग नहीं है, लेकिन हम किरणों को सूरज नहीं कह सकते। लेकिन हाँ, किरणें सूरज से अलग भी नहीं है, सूर्य देव तो अलग है ना, पर सूर्य देव है तो सूर्य की किरणें भी वहां पे होंगी। तो पूरा विश्व जो है वो भगवान से ही उत्पन्न हुआ है। भगवान पर टीका का मतलब है भगवान ही इसके आश्रय हैं, भगवान ही इसके पालन करता है। और जब प्रलय हो जाएगी तो क्या होगा, पूरा का पूरा विश्व कहाँ पे लीन हो जाएगा, भगवान में ही लीन, भगवान में प्रवेश कर जाएगा, भगवान के ही उदर में हम लोग समा जाएंगे। तो व्यासदेव जी को कहते हैं कि आपको इन सब बातों के बारे में पता है। ऐसा नहीं कि मैं आपको कोई अलग बात बताता हूँ, आपको सब कुछ पता है, लेकिन मैं तो आपको यहाँ पे सिर्फ अंश मात्र समझा रहा हूँ, थोड़ा सा सारांश दे रहा हूँ। तो हम सब लोग भगवान के अंश हैं। अगर हम भगवान से अलग होके भोगों को भोगने का प्रयास करेंगे तो हमें उनमें आनंद नहीं आएगा। कारण क्या है, जैसे जीव है, जीभ तब तक स्वाद ले रही है जब तक वो आपके मुख के अंदर है, तब तक उसको रसगुल्ला, हलवा, मिठाई सबका मजा आता है। जीभ को काटकर शरीर से अलग कर दो, क्या जीभ स्वाद ले पाएगी? नहीं, क्योंकि अब वो शरीर का पार्ट नहीं रही। तो हमें अपने पूरी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, उससे हमें संतुष्टि आएगी। हम सोचे हम इंद्रियों के द्वारा खुद भोग करेंगे, मजे लेंगे, उससे हमारी संतुष्टि नहीं होगी। ठीक है, तो आई होप सो कि श्लोक का सबको समझ आ गया होगा। आगे चलते हैं। त्वया आत्मना आत्मानम् अवेह्यमोघधृक् परस्य पुंसः परमात्मनः क्लाम् अजं प्रजातं जगतः शिवाय तन्महानुभावाभ्युदयो अधिगण्यताम्। कहते तुम में पूर्ण दृष्टि है, तुम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को जान सकते हो, क्योंकि तुम भगवान के अंश के रूप में विद्यमान हो। यद्यपि तुम अजन्मा हो, लेकिन समस्त लोगों के कल्याण हेतु इस पृथ्वी पर प्रकट हुए हो। अतः भगवान कृष्ण की लीलाओं का अधिक विस्तार से वर्णन करो। अब अगर आपको कोई व्यक्ति कहे कि हम ग्रंथों पर विश्वास कैसे करें, ग्रंथ भी तो हमारे जैसे किसी व्यक्ति ने ही लिखे हैं ना, तो आप उनको ये श्लोक पढ़ाना। इसमें क्या बताया गया है, व्यास देव जी को नारद मुनि कहते हैं कि आप भगवान को जानते हो। क्यों? क्योंकि आप भगवान के शक्त्यावेश अवतार हो। हम्म, और फिर धरती पर क्यों आए हो? आप भौतिक जगत के लोगों का उद्धार करने के लिए धरती पर आए हो। जैसे श्रील प्रभुपाद है, वो धरती पर आए, उन्होंने हमें ग्रंथ दिए, है ना, उन ग्रंथों को पढ़कर अब हम लोग पवित्र हो रहे हैं, हम अपने जीवन को सुधारने का प्रयास कर रहे हैं। तो व्यासदेव जी आए, और व्यासदेव जी भगवान के शक्त्यावेश अवतार हैं। शक्त्यावेश अवतार का मतलब क्या होता है, बताओ? माता जी भगवान विष्णु की माता जी भी शक्ति। जब भगवान किसी जीव के अंदर हम्म, किसी पर्टिकुलर काम को करने के लिए शक्ति का संचार कर देते हैं, उसको बोलते हैं शक्ति आवेश अवतार। जैसे नारद मुनि को भक्ति की शक्ति दी हुई है, वो जहां जाते हैं वहां वहां पे कितने कितने भक्त उन्होंने, भक्तों के गुरु हैं वो, ध्रुव महाराज के, प्रहलाद के, व्यास देव जी के, है ना। तो सबके गुरु कौन? नारद मुनि। ऐसे ही उन्होंने व्यासदेव जी को कौन सी शक्ति दी है? ग्रंथों को लिखने की शक्ति दी है। तो भगवान के व्यासदेव जी कौन है? वो शक्त्यावेश अवतार हैं, भगवान के अंश हैं व्यासदेव जी। ठीक है, ऐसा नहीं कि किसी ने ऐसे ही ग्रंथों को, वेदों को लिख दिया, हमारे जैसे किसी व्यक्ति ने लिखा है, हम इनको क्यों माने? क्या हम भगवान के शक्त्यावेश अवतार हैं? नहीं। कौन है? व्यासदेव जी हैं, तो उनकी बात को मानना पड़ेगा। और हम संसार के बहुत सारे रूल्स को बिना किसी तर्क के स्वीकार कर लेते हैं।
जैसे हम कहते हैं आई के साथ एम लगेगा, आई एम अ गर्ल, आई एम अ बॉय, आई एम गुड, आई एम फाइन, तो आई के साथ एम लगेगा, ठीक है। अब हम बोले ये भी तो रूल हमारे जैसे किसी व्यक्ति ने ही बनाया है, मैं इस रूल को क्यों मानूं। अगर कोई व्यक्ति ऐसा कहेगा तो इससे नुकसान किसका होगा? नुकसान ना मानने वाले व्यक्ति का होगा, है ना। पूरी जिंदगी वो इंग्लिश नहीं बोल पाएगा, बोले मैं आई के साथ लगाऊंगा, इज लगाऊंगा, आई इज बॉय, आई इज गर्ल, तो लोग कहेंगे तुम गलत हो, ये सही नहीं है। और बुक्स को भी ऐसे पढ़ने की कोशिश करें, अब बुक्स के भी गलत मतलब जो पढ़ेगा उसके गलत मतलब निकालेगा, तो नुकसान किसका हुआ? व्यक्ति का नुकसान हुआ। तो जब हम संसार के नियमों को, संसार की बनाई हुई नॉलेज को बिना तर्क वितर्क के स्वीकार कर लेते हैं, 1+1=2, ठीक है, आई के साथ एम लगता है, हम बिना किसी तर्क के स्वीकार कर लेते हैं, तो जब हम शास्त्रों की बात आती है हम कहते हैं हम इनको क्यों माने, हम तर्क बनाने लग जाते हैं अपने। तो डिबेट नहीं करनी चाहिए। भगवान को वो भक्त बहुत पसंद होते हैं जो सीधे साधे सरल होते हैं, वो भगवान को भोला भक्त बहुत पसंद है, ठीक है। तो बिल्कुल शास्त्र में जो लिखा है उस पर आंखें बंद करके विश्वास कर लो, क्योंकि शास्त्रों की रचना किसने की है? जिनकी दृष्टि पूर्ण है, जिनकी इंद्रियां पूर्ण है, वो कौन है? वो है व्यासदेव जी। बताया था ना दो दो दिन पहले की क्लास में भी, व्यासदेव जी की इंद्रियां पूर्ण है, हमारी इंद्रियां पूर्ण नहीं है। हम तो दीवार के पीछे नहीं देख सकते, कल हमारे जीवन में क्या होगा हमें ये नहीं पता, कल क्या घट चुका है हमें आधी बातें याद नहीं है कल की, ठीक है। लेकिन व्यास देव जी की दृष्टि पूर्ण है, उनकी इंद्रियां पूर्ण है, और वो भगवान के अंश रूप हैं। अब कोई बोले भगवान तो जन्म नहीं लेते, तो फिर व्यास देव जी का अवतार क्यों हुआ? भगवान जन्म नहीं लेते, वाकई सही बात है, लेकिन भगवान लोगों का कल्याण करने के लिए धरती पर अवतरित होते हैं। तो भगवान को पता था कि ये कलयुगी लोग हैं, इनको कौन वेद समझाएगा, इनको कहाँ से रामायण महाभारत का, गीता का ज्ञान कौन देगा। तो भगवान व्यासदेव जी के रूप में प्रकट होकर हमें ज्ञान देने के लिए आए। भगवान अजन्मा है, लेकिन भगवान लोगों का कल्याण करने के लिए पृथ्वी पर प्रकट होते हैं। तो कह रहे हैं कि आप भगवान कृष्ण की लीलाओं का विस्तार से वर्णन करो। अब यहाँ पे नारद मुनि जी गुरु की भूमिका निभा रहे हैं, लेकिन एक्चुअली व्यासदेव जी अपने ज्ञान के लिए गुरु पर निर्भर नहीं है। क्यों निर्भर नहीं है? क्योंकि वो भगवान के अवतार है, उनको तो पहले से सारा ज्ञान है। लेकिन अभी वो मानव के रूप में है, मनुष्य के रूप में है, आचार्य के रूप में है। तो उन्होंने लोगों को ये बताना है कि भाई हर व्यक्ति को गुरु तो स्वीकार करना ही पड़ेगा। जैसे भगवान कृष्ण के भी गुरु थे सांदीपनि मुनि, चैतन्य महाप्रभु ने भी गुरु को स्वीकार किया, भगवान राम ने भी गुरु को स्वीकार किया, हालांकि वो भगवान के अवतार थे, फिर भी जब वो धरती पर आए तो उन्होंने गुरु को स्वीकार किया, ताकि आने वाली पीढ़ियां ये ना सोचें कि भगवान राम अवतरित हुए थे, उन्होंने गुरु को स्वीकार नहीं किया, हम गुरु क्यों धारण करें, ठीक है। तो जनता में एक आदर्श को स्थापित करने के लिए सब लोगों ने गुरु को धारण किया, ठीक है। तो व्यासदेव जी अपने आप में उनको पूर्ण ज्ञान है। यहाँ पे नारद मुनि जी गुरु की भूमिका निभा रहे हैं, लेकिन व्यासदेव जी ज्ञान के लिए नारद मुनि जी पर निर्भर नहीं है। तो मनुष्य के रूप में है, तो फिर गुरु तो धारण करना ही पड़ेगा, ठीक है। आई होप सो कि श्लोका क्लियर हो गया होगा सबको। तो कह रहे हैं कि आप और विस्तार से भगवान कृष्ण की लीलाओं के बारे में बताओ। मैंने तो आपको थोड़ा थोड़ा बताया कि भगवान सृष्टि के पालन करता है, सृजन करता है, संहार करता है, आप और इलेबोरेट करो इस बात को, और अधिक व्याख्या के साथ इन बातों को लोगों को समझाओ, उसके लिए ग्रंथ लिखो। आगे कहते हैं 22वां श्लोक, इदम हि पुंस तपसा श्रुतस्य वा स्विष्टस्य सुप्तस्य च बुद्धदत्तयोः अविच्युत अर्थ कवि निरूपितो यदुत्तम श्लोक गुणानुवर्णनम। यहाँ पे क्या कहते हैं? विद्वान मंडली ने यह स्पष्ट निष्कर्ष निकाला है कि तपस्या, वेदाध्ययन, यज्ञ, दान, स्तुति, जप का अचूक प्रयोजन उत्तम श्लोक भगवान की दिव्य लीलाओं के वर्णन में जाके समाप्त होता है। यहाँ पे क्या बताया गया है कि देखो, चाहे कोई व्यक्ति तपस्या करे, चाहे वेदों को पढ़ ले,
चाहे यज्ञ करे, चाहे दान करे, चाहे स्तुति करे, तो उसका उद्देश्य क्या होना चाहिए? तपस्या, वेद, यज्ञ, दान का उद्देश्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? भगवान की लीलाओं का वर्णन। अगर कोई व्यक्ति सिर्फ वेदों को पढ़ता रहे, लेकिन जो वेदों का अंतिम लक्ष्य है भगवान कृष्ण की प्राप्ति, उसको ना जान पाए, तो वेदों का पढ़ना उसका व्यर्थ हो गया। कोई व्यक्ति यज्ञ करता रहे, लेकिन उसको भगवान की दिव्य लीलाओं के बारे में ज्ञान नहीं है, वो भगवान की सेवा में नहीं लगाता उस चीज को, तो सब व्यर्थ है। जैसे अभी आधुनिक युग में क्या हुआ है, हम लोगों ने, जो मनुष्य है, प्रभुपाद जी लिखते हैं कि मनुष्य का जो ब्रेन है, वो इसलिए है कि भाई वो कला के बारे में भी सीखे, विज्ञान के बारे में सीखे, दर्शन मतलब फिलोसफी के बारे में सीखे, उसको साइकोलॉजी की नॉलेज होनी चाहिए, उसको इकोनॉमिक्स की नॉलेज होनी चाहिए, उसको पॉलिटिक्स की नॉलेज होनी चाहिए। लेकिन ये सारी नॉलेज यूज करके उसने करना क्या है? उसने भगवान की सेवा करनी है, लेकिन सिर्फ नॉलेज गेन करी और भगवान की सेवा नहीं करी, फिर कोई फायदा नहीं है। जैसे साइंटिस्ट की एग्जाम्पल लेते हैं। अब साइंटिस्ट का काम क्या होता है? किसी चीज के सत्य को स्थापित करना, कि भाई हाइड्रोजन में दो कण, हाइड्रोजन के एक ऑक्सीजन का, तो उनको मिला के पानी ही बनेगा। अब दो कण हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन का मिलाओगे तो पानी ही बनेगा। ठीक है, तो ये सत्य को स्थापित करने के लिए है। तो वैज्ञानिकों को क्या चाहिए कि वो अपनी नॉलेज को किस लिए यूज करें? वो अपनी नॉलेज को यूज करके इस सत्य को स्थापित करे कि भगवान है, भगवान वास्तव में है। ठीक है, तो अगर वो अपनी नॉलेज को यूज करके भगवान के अस्तित्व को सिद्ध नहीं करते कि भगवान है, बल्कि अपनी खोजों के आधार पर ये दिखाने का प्रयास करते हैं कि संसार की उत्पत्ति किससे हुई है? भगवान से नहीं हुई। ये तो गोला फट गया, बड़ा सा एक अंडा रूपी एक गोला था, वो फट गया, जगत की उत्पत्ति होगी, विस्फोट से भगवान की सृष्टि की उत्पत्ति हुई है, तो वो गलत है। अगर किसी व्यक्ति ने कला में बहुत उन्नति कर ली है, तो उसको चाहिए वो अपनी कला का प्रयोग भगवान की सेवा के लिए करे। कला के द्वारा भगवान की सेवा कर सकते हैं। आप भगवान की पेंटिंग बना सकते हैं, आप भगवान के लिए झूला बना सकते हैं, आप भगवान की बांसुरी बना सकते हैं, कितनी सारी। किसी में नृत्य कला अच्छी है, नृत्य करके भगवान की सेवा कर सकता है, किसी में गायन कला अच्छी है, वो गा के भगवान की सेवा कर सकता है। तो हर योग्यता का उपयोग भगवान की लीलाओं के वर्णन में होना चाहिए, भगवान की सेवाओं के लिए अपनी अपनी योग्यता को, व्यक्ति को प्रयोग करना चाहिए। लेकिन अगर व्यक्ति अपनी योग्यताओं का उपयोग सिर्फ और सिर्फ धन कमाने या अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करने के लिए करता है, वो गलत है। अगर आपको खाना अच्छा बनाना आता है, तो आप भगवान को भोग लगाइए, भगवान को कभी खीर बना के खिलाइए, कभी हलवा बना के खिलाइए, तो भगवान की सेवा में अपनी कला को लगाओ। जो आपकी पाक कला है उसको भगवान की सेवा में लगाओ, फिर प्रसाद सबको बांटो, पूरी फैमिली आपकी खाएगी भगवान को ऑफर किया हुआ, तो पूरी फैमिली की बुद्धि शुद्ध होगी, है ना। जैसे अभी हमारे यहाँ पे प्रभु जी हैं, वो क्या करते हैं? अब उनमें बहुत अच्छी योग्यता है लोगों को कन्विंस करने की, तो वो लोगों को दान देने के लिए प्रेरित करते हैं। ठीक है, तो उन्होंने जो उनकी इन्फ्लुएंसिंग स्किल थी उनके अंदर, एक बिजनेसमैन में, एक शॉपकीपर में क्वालिटी होती है कि वो ग्राहक को इन्फ्लुएंस कर देता है कि उनका सामान खरीदें। तो उन्होंने अपनी योग्यता का उपयोग भगवान की सेवा में कर दिया। अब वो भगवान के लिए वो लोगों से सेवा के लिए धन इकट्ठा करते हैं, तो उन्होंने अपनी योग्यता को लगाया ना। तो हमारे अंदर जो भी, हर व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई योग्यता होती है, उस योग्यता का उपयोग भगवान की सेवा के लिए कीजिए। अगर हम दान, तपस्या, वेदाध्ययन कर रहे हैं लेकिन भगवान की सेवा नहीं कर रहे, तो फिर क्या है? ये सब कुछ बेफायदा है, इनका कोई फायदा नहीं है इन चीजों का। ठीक है, आगे क्या कहते हैं? अब देखो, इस श्लोक से, 23वें श्लोक से नारद मुनि की कथा आरंभ होती है यहाँ पे, कि नारद मुनि बचपन में कौन थे, उनको कैसे भगवान के इतने बड़े भक्त बन गए, है ना। तो वो कथा यहाँ से शुरू हो रही है, 23वें श्लोक से। अब नारद मुनि जी अपना
जैसे अब नारद मुनि जी ने भक्ति की बहुत अधिक गुणगान किया, आप देख रहे होंगे व्यास देव जी को भी डांट दिया कि आपने कौन से शास्त्रों को लिख दिया, इसमें भगवान की महिमा का कहीं पे वर्णन नहीं है, भक्तों को इन शास्त्रों को पढ़ के क्या आनंद आएगा। बल्कि वो जैसे नाव तूफान में गोते खाती है, उनकी बुद्धि ऐसे गोते खाएगी, उनको लगेगा देवताओं की पूजा करनी चाहिए, उनको ये पता ही नहीं लगेगा कि कृष्ण भगवान है। व्यास देव जी को डांट रहे हैं कि आपको इतने सारे ग्रंथ लिखने ही नहीं चाहिए थे, आपको सिर्फ और सिर्फ भागवत लिखनी चाहिए थी, है ना। और फिर भक्ति के बारे में भक्ति का बड़ा बखान किया भी, जैसे इससे पहले वाले श्लोक में बताया कि यज्ञ दान तपस्या का उद्देश्य क्या होना चाहिए, भगवान की लीलाओं का वर्णन। तो अब कोई व्यक्ति बोले कि आप इतनी भक्ति को ग्लोरीफाई कर रहे हो, आपको भक्ति से कुछ मिला है ना। या हमें कहते हैं ना, कोई व्यक्ति बोले कि भाई जैसे माँ अपने बेटे को बोले कि भाई पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले, तेरे लिए अच्छा है, तो बेटा पूछे मम्मी पहले पढ़ के किसी का भला हुआ है जीवन में, तो माँ फिर उदाहरण देगी ना। तो यहाँ पे नारद मुनि अपने खुद की जिंदगी से, अपनी पर्सनल लाइफ का उदाहरण देते हुए ये संदेश दे रहे हैं कि भक्ति कितनी अद्भुत है। भक्ति से कैसे एक साधारण बालक भी भगवान का शुद्ध भक्त बन सकता है, जो कि पढ़ा लिखा भी ना हो, जिसके पास कोई और योग्यता ना हो, जिसके पास कोई साधन ना हो, वो कैसे भगवान का पार्षद बनने की, भगवान का शुद्ध भक्त बनने की क्वालिटी को पा सकता है। ये वर्णन मतलब नारद मुनि अब बता रहे अपनी कथा के माध्यम से, अब हमें वो प्रेरणा देंगे कि हमें भक्ति करनी चाहिए, अपने जीवन की कथा सुनाएंगे। तो 23वें श्लोक से जो नारद मुनि जी की कथा है वो आरंभ होती है, ये हम कल पढ़ेंगे क्योंकि आज समय होने वाला है। आज की क्लास में अगर किसी को कोई प्रश्न है तो वो पूछ सकते हैं। नहीं, ठीक है, तो कल हम हरे नारद। कृष्ण। हरे कृष्ण, हाँ जी, हरे कृष्ण। माता जी क्वेश्चन तो नहीं है, पर रात मूवी देख के आएंगे, देख के आए माता जी। बहुत बहुत ज्यादा, मतलब शब्द ही नहीं है कहने के लिए। बस एक कमी खली माता जी, कि जैसे भगवान का जय घोष करते हैं तो कोई बंदा बोलने के लिए तैयार नहीं, मतलब कोई बोलने के लिए तैयार नहीं, आप पता नहीं क्यों बोलिए, करते हैं। जैसे हम लोगों ने जब मूवी देखी थी तो जैसे ही नरसिंह अवतार आए हमने वहां पे प्रणाम किया उनको। तो हाँ जी। हम लोगों ने वहां पे मूवी थिएटर में नृत्य भी किया था, हम लोगों ने कीर्तन हाँ भी जी। किया था। तो अगर कोई नहीं बोल रहा तो आप बोलिए, किसी को तो कमांड हाँ जी, संभालनी पड़ेगी ना। मैं अकेली गूंज रही थी। हाँ, मैंने भी आप डांस अकेले करा। ही मैं ढूंढो। अरे भाई, दुनिया में ऐसे भक्ति का मार्ग में ऐसे अकेले ही चल पड़ो, लोग अपने आप मिलते जाएंगे। ठीक है, वही तो मैंने कहा एक्चुअली। माता जी, कोई करे ना करे इस बात का मुझे फर्क नहीं पड़ता, पर मैंने हाँ तो हाँ किया। हाँ, अरे लोग आप सोचो कितनी शान से सिगरेट पीते हैं सड़क पर खड़े होके, कैसे धुआं उड़ाते हैं हवा में, कैसे बबलगम के गुब्बारे मतलब फुलाते खा हैं। रहे थे वहीं बैठ, नॉनवेज खरीद रहे थे, खा रहे थे, मैंने हाँ, कहा तो कितना ओफो। कितना मतलब वो नॉन वेज खरीद के खाते हैं, उनको कोई शर्म आती है? किसी को शर्म नहीं आती। हम लोगों को शर्म नहीं आनी चाहिए। मतलब सरदार बहुत फक्र महसूस करते हैं पगड़ी पहनते हुए, और हम सम्मान करते हैं, हम सरदार नहीं कहते, हम सरदार जी लगाते हैं। मुस्लिम टोपी पहनते हैं, उनको सम्मान लगता है ना। और हम भी आदर करते हैं। तो हमें वैष्णव तिलक लगाने में क्यों ऐसा लगता है कि लोग क्या कहेंगे, कंठी माला धारण करने में, शिखा में हमें क्यों प्रॉब्लम होती है? नहीं होनी चाहिए। और लिटरली लोग जब, आप कभी देखना, अगर कोई सपोज कोई स्त्री जा रही है, उसने छोटे कपड़े पहने हुए हैं और साथ में एक माता जी चल रहे हैं, उसने साड़ी पहनी हुई है, तिलक लगाया हुआ है, लोगों की वैसे ही मतलब वो श्रद्धा की दृष्टि से ही आपको देखेंगे, बुरी नजर से नहीं देखेंगे। ठीक है, तो कोई बात नहीं, लोग नहीं जयकारा लगा रहे, कोई बात नहीं, आप नरसिंह भगवान की जय बोलिए। ठीक है। सो कोई और प्रश्न नहीं है तो आज की कथा को यहीं पे विश्राम इवन दे। माता जी, बच्चों का ये था आंसर, के बच्चे कह रहे थे कि मम्मा इस मूवी को तो रोज ही देखना चाहिए, इतनी अच्छी है। हाँ बिल्कुल, तो उनको नरसिंह आरती सिखाइए, वो नरसिंह आरती रोज गाएं, भगवान की उनको ऐसे नरसिंह उनको आरती आती है गाते माता हैं, जी, और उनको आती है। भगवान के दर्शन ही होते हैं गाते हुए। ठीक है, तो आज की कथा को यहीं पे विश्राम देते हैं। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, हरे कृष्ण।